चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा पिछले महीने से मकानों के सर्वे किए जा रहे हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों का भी रोष देखने को मिल रहा था। तो वहीं वार्ड 16 की पार्षद सुमन शर्मा को गुप्त सूचना मिली कि आज चंडीगढ़ प्रशासन सेक्टर 25 में एक मकान को सील करने के लिए आएगा, जिसको लेकर पार्षद के पति संदीप ने आज चंडीगढ़ प्रशासन के विरुद्ध भारी संख्या में लोगों को इकट्ठा कर लिया था। पार्षद के पति संदीप ने कहा कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा सेक्टर 25 के 1673 मकान नंबर को सील करने की सूचना मिलते ही आपके पार्षदों व स्थानीय लोगों द्वारा विरोध दर्ज कराने पहुंचे। विरोध की सूचना प्रशासन तक पहुंची और प्रशासन को अपना फैसला फिलहाल के लिए टालना पड़ा। संदीप ने कहा, 2016 से लंबित इस मामले में अचानक कार्रवाई के खिलाफ हमने वकीलों की टीम बुलाई और पार्टी अध्यक्ष प्रेम गर्ग द्वारा एसडीएम के सामने अपनी बात को कहा गया। सही तरीके से अपनी मांग रखने के कारण आज हम सफल हो पाए हैं और प्रशासन के इस कार्यवाही के खिलाफ हम कल हाई कोर्ट में भी पिटीशन डालेंगे, ताकि भविष्य में यह लोग किसी गरीब का आशियाना उजाड़ने के बारे में कभी न सोचें। इस विरोध प्रदर्शन में चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी से मीणा शर्मा, पार्षद पूनम प्रेमलता, जसविंदर कौर, कुलदीप ढलोर, योगेश अरोड़ा, विक्रम पुंडीर, सनी औलख, गुरुदेव यादव, दिनेश पासवान, अरविंद चौहान आदि शामिल रहे। देखें चंडीगढ़ से अजीत झा की रिपोर्ट। बीते दिन वार्ड नंबर 16 की पार्षद जो कि आम आदमी पार्टी की हैं पूनम, उनके पति द्वारा एक सोशल मीडिया पर मैसेज डाला गया कि जो सेक्टर 25 में एक मकान है उसको यहां पर आज चंडीगढ़ का प्रशासन यहां पर जो है उनका दस्ता इस मकान को सील करने पहुंचेगा, जिसके विरोध में आप तस्वीरों में मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं यहाँ पर इसका विरोध जता रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पर वो शख्स मौजूद हैं जिनका यह मकान है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं 1673 मकान नंबर है और सेक्टर 25 में है। कुलदीप जी, जिस तरीके से आज चंडीगढ़ का प्रशासन का दस्ता यहाँ पर आपका मकान सील करने के लिए पहुँच रहा था, तो जिस तरीके से आज आप लोग इकट्ठे हुए हैं उसका विरोध जता रहे हैं, पर प्रशासन का दस्ता यहाँ पे पहुँचा नहीं है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब हम क्या कह सकते हैं जी। अभी जो मकान मैंने ख़रीदा था सर, ये कोई अभी 10,50,000 का ख़रीदा था ये मकान, आज से कोई साल पहले। बिजली पानी भर रहा हूँ सर मैं अपना टाइम से और सब कुछ कर रहा हूँ सर मैं। ना कोई मेरे को भी नोटिस लगाया गया मेरे यहाँ पे घर पे, सीधा ही बोला मेरे को कि भाई कल के भाई तुम्हारा मकान सील होने जा रहा है। कब लिया था आपने और कितने पैसों में लिया था, किससे लिया था? सर लेने वाला तो सर जिससे मैंने लिया था वो है सुरेंद्र, उससे लिया था मकान। हाँ, वो है मेन इसके ओनर, मेन ओनर सर पहले वहाँ पे अपना नरेश जी है, नरेश चंद जी है, मकान मालिक वही है पहले। हाँ, वो एक्सपायर हो गए? नहीं सर अभी है वो। ठीक है, तो आपने कितने का लिया था ये? 10,50,000 का। तो आज आपको कोई नोटिस आया था या कैसे? नहीं सर कोई नोटिस नहीं आया मेरे को। कैसे इंटीमेशन? मेरे को सर बताया गया कि तुम्हारे मकान को सील लगने जा रही है, मकान के कागज लेके आइए। किसने बताया था? ये हमारी जो जिला पार्षद है, यहाँ के पार्षद है, उन्होंने संदीप जी ने बताया था, फोन आया था मेरे पास इनका। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से प्रशासन का दस्ता आपके विरोध को देखकर जो है यहाँ पर नहीं पहुँचा है? अब क्या कह सकते हैं, अपना जो भी अपना यहाँ का अपना जितने भी अपने निवासी लोग हैं साथ सपोर्ट कर रहे हैं, अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते सर। देख सकते हैं विरोध जो है, विरोध को देखकर चंडीगढ़ प्रशासन जो है यहाँ पर नहीं पहुँच चुका है, उनको ये डर भी सता रहा था। ये हमारे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी नेता गुरुदेव यादव जी। गुरुदेव यादव जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से प्रशासन का दस्ता जिस तरीके से आज मकान को सील करने यहाँ पर पहुँच रहा था? सर यहाँ पर जो दस्ता आने वाला था मकान सील करने के लिए, वो कहते जी हम लीगल तरीके से सील करने आ रहे हैं, लेकिन वो खुद ही इलीगल आ रहे थे, क्योंकि जो व्यक्ति उस घर में रह रहा था उसको इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया, अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया। बिना नोटिस आप बिना बताए एक एरिया पार्षद को कहीं से मैसेज मिलता है और वो सच मैसेज होता है कि आप मकान सील करने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन गलत करने जा रहा था। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, ये मकान प्रशासन की नज़रों में 2016 में सील कर दिया गया। अगर कैंसिलेशन के हो गए थे, इसके ऑर्डर की 2016 में कैंसिल हो गए, तो आज तक उस पर सील क्यों नहीं लगाई गई? जब व्यक्ति पैसे देकर और ये मकान ले चुका है तो ये पैसे की भरपाई कौन करेगा? अगर आज प्रशासन सील करके चला जाता तो ये पैसे कौन देगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि गरीब आदमी 10 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती, इतनी बड़ी रकम उसने कहाँ से जुटाई होगी और ये पैसे दिए होंगे। उसके बाद भी ये व्यक्ति 1 साल से इस मकान में रह रहा है, आपका किराया भी दे
रहा है, मकान का जो किस्त जाती है वो भी दे रहा है, टैक्स भी दे रहा है, बिजली पानी का बिल भी दे रहा है। तो वो अफसर कहाँ है? वो क्या सोए हुए थे? क्या उनको नहीं पता था कि 2016 में मकान कैंसिल हो चुका है? तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की गलत कार्रवाई है करने जा रही है, और प्रशासन लोगों के नज़रों में धोखा देना चाहती है और कुछ नहीं। क्योंकि किसी ना किसी, देखिए हमारे जो यहाँ से एरिया से जीते हैं वो आम आदमी पार्षद हैं, और यहाँ पर एक चंडीगढ़ में एक राजनीति चल रही है भाजपा द्वारा जो चलाई जा रही है कि जिस एरिया में आम आदमी पार्टी का पार्षद है उस एरिया के लोगों को तंग किया जाए और उसके बाद वो खुद आए और उसको बचा दिया जाए। लेकिन यहाँ पर हमारे जो पार्षद हैं वो बिल्कुल डरने वाले नहीं है, और साथ इन्होंने परिवार के साथ लग के खड़े रहे यहाँ पर। और हमारे अध्यक्ष भी आम आदमी पार्टी के आए, कई पार्षद भी यहाँ पर आए, और जिसका कारण ये हुआ, हल ये निकला कि यहाँ से दस्ते को वापस जाना पड़ा। देख सकते हैं ये थे गुरुदीप यादव, जिनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर तमाम जो चंडीगढ़ के आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं और चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी प्रेम गर्ग वो भी यहाँ पर पहुँचे थे, और खास साफ तौर पर जो है विरोध प्रदर्शन किया गया। हमारे साथ पार्षद पूनम के पति जो कि संदीप हैं वो भी मौजूद हैं, जिनके द्वारा सोशल मीडिया पर जो है मैसेज वायरल किया गया था कि आप सभी एकत्रित होए और मकान को सील ना होने दिया। जिस तरीके से आज आपका विरोध देखने को मिला, मकान जो सील करने आए थे, गरीब, एक तो वैसे ही गरीब जनता परेशान है, और जिस तरीके से प्रशासन का दस्ता सील करने आ रहा था, क्या कुछ कहेंगे? सर नमस्कार जी, मेरा नाम संदीप कुमार। सर मुझे कल पता लगा किसी तरह भी ये मकान 1673 सील करने आ रहे। मैं स्टेट ऑफिस गया, अपने एसडीएम के साहब के जो लीडर थे उनसे मिला, उन्होंने बताया मुझे ये मकान तो 2016 में कैंसिल हो चुका है। मैंने नहीं बोला सर ये अगर 2016 में कैंसिल होगा तो आप 16 में सील लगाते, अब तो 22 आ गया। और सबसे बड़ी बात सर, इन जो मकान में रह रहे इनको कभी ज़िंदगी में नोटिस नहीं मिला, पानी का बिल ये दे रहे हैं, किस्तें ये दे रहे हैं, मकान की जो हाउस टैक्स है वो ये भर रहे हैं। सर जब ये मकान कैंसिल हो चुका तो किस्तें क्यों ले रहे हैं मकानों की? और मैंने आरटीआई के माध्यम से पता लगाना चाहिए भाई हमारे पास कितने सेक्टर 25 में मकान अलाट है, कितने खाली है। कारण क्योंकि बहुत से लोग जनता हमारी झुग्गियों में रह रहे हैं। मेरी ये सोच थी जो खाली मकान है हमारे लोगों को दुआई जाए। उन्होंने आरटीआई में मुझे जवाब दिया हमारे पास रिकॉर्ड नहीं। अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं तो आप सील करने क्यों आ रहे हो? आप किसके पैसे क्यों ले रहे हो? इसी करके सर हम इकट्ठा हुए आज, और सर हम ये मकान सील नहीं होने देंगे, चाहे पुलिस हमारे पास एफआईआर करे, कुछ भी करे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम गरीब मार नहीं होने देंगे। हमने डीसी साहब को कंप्लेंट दी, यहाँ पर डुप्लीकेट धंधा चल रहा है मकानों का। डीसी साहब को 5वें महीने में कंप्लेंट दी थी, अब तक कोई कार्रवाई नहीं। एसएसपी साहब को कंप्लेंट दी थी, गरीब लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, अब तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। जब भी बात होती है कि सर रिपोर्टें तैयार होगी, बस थोड़े दिनों में आपको पता लग जाएगा, जिसने भी आपकी गरीब जनता को लूटा उसको थोड़े दिनों में हवालात दे देंगे। अब तक ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा सर। जो जेन्युइन मकान है उसको सील कर रहे सर। बीते दिन कुछ दिन पहले जो है यहाँ पर मकानों के सर्वे शुरू हुए थे और विपक्ष द्वारा इसका विरोध भी किया गया, और नीटू प्रधान जो कि बीजेपी से हैं उनके द्वारा जो है सांसद को एक लेटर भी लिखा गया कि सर्वे बंद कराया जाए ताकि लोगों के मकान सील ना हो। उसको लेकर जो है कटाक्ष आपके ऊपर भी, आम आदमी पार्टी के ऊपर भी लगातार उन्होंने किया, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? सर यहाँ ने टांग खींचने वाले ज़्यादा, काम करने वाले कम। मकान सील हो रहा है, कितने बीजेपी वाले खड़े हैं, उसका सील हो रहा है, उसके मन तक पूछो। भाषण देना आसान है, काम करना बहुत मुश्किल होता है। हमने डीसी साहब से मिले, हमने ये बोला सर ये मैंने मकान खरीदा, लेकिन मैंने मकान वो खरीदा जो डीसी साहब ने अलाट किया। हम चाहते हमारे लोगों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कॉपी मिले, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों ने क्या करा, मकान खरीद के कोर्ट में चली जाती उनके जनानी, मेरे आदमी के दारू पे आके साइन करा लीजिए हमारा जेन्युइन मकान है वो वापस दिया जाए। मरता तो बेचारा वो खरीदने वाला ही नहीं जो 8-10 लाख का खरीदता। और डीसी साहब ने सर हमारी बहुत इज्जत करी, और डीसी साहब ने बिल्कुल एग्री हो गई भाई जिनकी किस्तें कंप्लीट हो चुकी है हमें कोई मतलब नहीं है फर्स्ट या सेकंड है, हमें किस्तों का मतलब है। जिसकी किस्तें कंप्लीट हो चुकी है उन सभी को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कॉपी मिलेगी। रही सर सर्वे की बात, अगर सर सर्वे तो हमारे भी हुए हैं, हम जेन्युइन है, हम क्यों हिचकिचाए? डरेगा जो गलत होगा। इसी करके बस मैं हाथ जोड़ के ये कहना चाहूँगा सर हम अपनी जनता के साथ खड़े और दिन रात खड़े रहेंगे। तो चंडीगढ़ का प्रशासन जो है यहाँ पर नहीं पहुँच पाया है। अगर आपका विरोध प्रदर्शन खत्म हुआ या कुछ देर बाद जो यहाँ पर पहुँचे और मकान को सील कर दिया, तो उसके बाद आपका क्या रुख? सर पहली बात तो ये अगर आज प्रशासन नहीं आ पाए ना, इसका जो ये मेरे पर नहीं, जनता खड़ी है, जनता की वजह आज तक इतने मकान यहाँ सील हुए। अगर कोई भी एरिया पार्षद यहाँ 20 साल में कांग्रेस का राज रहा है, अगर कांग्रेस का एक भी अध्यक्ष पार्षद गरीबों के साथ खड़ा हो जाता शायद ये आज का नौबत ना आती। सर यहाँ लोगों से पूछो जिनके मकान सील हुए हैं उनके दिलों पर क्या बीत रही है। गरीब आदमी कहाँ से पैसा लेके आए। देख सकते हैं थे आप नेता संदीप जो कि यहाँ पे पार्षद के पति हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो यहाँ पर पूर्व कांग्रेस के जो पार्षद थे और अन्य पार्टी के पार्षद थे, अगर उनके द्वारा पहले ही अगर एक कदम उठा लिया होता तो आज ये मकान सील होने की नौबत
नहीं आती। चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी मनीष के साथ अजीत कुमार झा की रिपोर्ट। Haryana Marble Store, the best Italian marble, granites and tiles. Specialist in Italian marble, Katni marble, all Indian and imported granites. Haryana Marble Store, Marble Market, Sarangpur, Chandigarh. For more information, call 9888 8432 636 9988 188801.